हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने लीड कोड का 3623 करेंगे। मीडियम मार्क्ड है, बट आई थिंक इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू कम अप विद दी सोल्यूशन। थोड़ा देर टाइम दोगे, ऑब्जर्व करोगे तो यू विल डेफिनेटली बी एबल टू सॉल्व। ओके, देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। उसके पहले मोटिवेशन। आई होप यू ऑल आर ऑन ट्रैक फॉर द प्रॉमिस यू ऑल डिड, है ना। हमने याद है दिसंबर के लिए प्लान किया था 1 मंथ 1 टॉपिक चैलेंज। तो आई होप आप सभी लोग फॉलो कर रहे होंगे। अपने अपना जो भी टॉपिक आपने चुना था आप ट्रैक पर हो और हार्ड वर्क कर रहे हो। प्लान किया है अकॉर्डिंगली, वैसे ही आप लोग हार्ड वर्क कर रहे हो। अभी आज 2 दिसंबर है, पूरा दिसंबर आपको इस टॉपिक पर अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। डोंट स्टॉप एंड कीप ऑन गोइंग विद दैट। काउंट नंबर ऑफ ट्रेपेजॉइड्स पार्ट 1। You are given a 2D integer array points where point I is equal to xi y representing the coordinates of the ith point in the Cartesian plane. A horizontal trapezoid is a convex quadrilateral with at least one pair of horizontal sides. ठीक है। टू लाइन्स आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम स्लोप। ठीक है। तो ट्रेपेजॉइड आपको पता होगा क्या होता है। एटलीस्ट वन पेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल साइड्स होना चाहिए उनमें। ओके, मतलब कोई भी ऐसा बना लो डायग्राम। ये देखो, इसमें देखो, इसमें ये हॉरिजॉन्टल है और ये भी हॉरिजॉन्टल, तो ट्रेपेजॉइड है। और ये किसी भी तरह का हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, देखो ऐसा भी हो सकता है। तो देखो इसका ये वाला और ये वाला हॉरिजॉन्टल है। Okay, return the number of unique horizontal trapezoids that can be formed by choosing any 4 distinct points from the points. ठीक है। Since the answer may be very large, return 10 का पावर 9 मॉड्यूलो 7, 10 का पावर 9 + 7 मॉड्यूलो करके भेजना है। जैसे यहाँ पर देखो इनपुट पॉइंट्स है 10 20 30 22। तो इसमें 3 ट्रेपेजॉइड्स बनाना पॉसिबल है। पहले तो मैं क्या करता हूँ, तीनों चारों कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 पाँचों पॉइंट का दिखा देता हूँ। देखो 1 2 3 4, ये 5 पॉइंट है। कितने ट्रेपेजॉइड बन सकते हैं, एक ट्रेपेजॉइड बनाने के लिए 4 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट मिल गया, तो एक ट्रेपेजॉइड बन गया। एक और तरीका देखो, 1 2 3 4, देखो ये भी ट्रेपेजॉइड बन गया। 1 2 3 4, ये भी ट्रेपेजॉइड है, क्योंकि देखो इसका दो साइड ऐसा है जो कि हॉरिजॉन्टल है। ये दोनों हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर ये दोनों हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर ये दोनों हॉरिजॉन्टल है। ओके, तो यही 3 पॉसिबल है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसीलिए आंसर देखो 3 है। देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। बहुत आसानी से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने ये एक्स वाई प्लेन बनाया है। अब आपको एक चीज़ तो याद ही होगा ना, ट्रेपेजॉइड की खासियत क्या होती है, उस पर ध्यान दो ना। बनाना ट्रेपेजॉइड, तो ट्रेपेजॉइड का मेन प्रॉपर्टी, उस पर ध्यान दो। ट्रेपेजॉइड का मेन प्रॉपर्टी क्या था, उसका दो साइड, एटलीस्ट दो साइड हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ था ना, विद एटलीस्ट वन पेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल साइड्स। जैसे ये दोनों मिलकर एक पेयर बनाता है, दोनों हॉरिजॉन्टल साइड्स हैं। ओके, तो अब एक बात बताओ, हॉरिजॉन्टल साइड मतलब क्या हुआ, कि हॉरिजॉन्टल मतलब कुछ ऐसा हॉरिजॉन्टल हुआ। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। ये एक्स एक्सिस है मेरा, इसके पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। इसका मतलब यहाँ पर कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। मान लेते हैं ऐसा कुछ पॉइंट दे रखा था और ये देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में आ रहे हैं ये लोग पॉइंट्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पॉइंट का मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या हुआ, कि जितने भी पॉइंट्स होंगे, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट है ये पॉइंट है ये पॉइंट है, इसका वाई एक्सिस कांस्टेंट होगा। ये देखो मान लेते हैं यहाँ पर कोई वाई है, वाई डैश, उसका उसका देखो वाई डैश कांस्टेंट है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गया कि हाँ, हम हॉरिजॉन्टल लाइन ढूंढ सकते हैं आराम से। अब देखो ये वाई डैश है, कांस्टेंट होगा इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। ठीक है, मतलब इसका अगर x1 है तो ये y1 होगा, वाई डैश होगा, सॉरी। इसका x है तो ये वाई डैश होगा, इसका x है तो ये वाई डैश होगा। ठीक है, मतलब x1 है, x2 है, x3 है ना। x अलग अलग है क्योंकि देखो x एक्सिस पे अलग अलग पॉइंट है ये लोग, बट y एक्सिस पे कांस्टेंट है ना। अब एक बात बताओ, ये y एक्सिस में ये 3 पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स की मदद से मैं कितने लाइंस बना सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन कितने बना सकता हूँ, खुद सोचो। एक तो मैं इन दोनों को मिला के एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकता हूँ, एक इन दोनों को मिला के एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकता हूँ, और एक इन दोनों को मिला के हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकता हूँ। तो कितने लाइन बन गया, टोटल 3 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना पॉसिबल है। ठीक है, टोटल कितने पॉइंट्स थे, टोटल पॉइंट्स थे मेरे 3 पॉइंट्स थे ना। कितने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना पॉसिबल है, मैंने क्या बोला, एक लाइन बनाने के लिए 2 ही पॉइंट चाहिए तो होता है। इसको इसको पकड़ लो तो एक लाइन बन गया, इसको इसको पकड़ लो तो एक लाइन बन गया, इसको और इसको पकड़ लो तो एक लाइन बन गया। इसका मतलब एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होता है। तो यहाँ पर मेरे पास कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट है। तो कितने पॉसिबल लाइन बनाया जा सकता है, 3 पॉइंट है, और हर बार आपको दो दो चुनना है। तो 3C2 यानी कि टोटल 3 पॉसिबल हॉरिजॉन्टल लाइंस निकल सकते हैं। सिंपल मैथ्स यूज़ कर रहा हूँ मैं, है ना। नॉर्मल मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम निकल कर आएगा, तुम देख लेना। और मान लेते हैं यहाँ पर अगर 4 पॉइंट्स होते हैं, मान लेते हैं प्रॉब्लम में एक और पॉइंट दिया रहता जो कि इस वाई डैश एक्सिस पर है, ऐसे करके है। तो कितने पॉइंट्स है, टोटल 4 पॉइंट्स है, और मुझे दो दो पॉइंट चुनने के टोटल कितने पॉसिबिलिटीज़ है, 4C2,
है ना, 4/2 इंटू 3/1 दैट इज 6। इसके मतलब टोटल 6 हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाना पॉसिबल है। ठीक है, ओके। तो ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ कि एक वाई डैश की करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट, वाई डैश कांस्टेंट होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी पॉइंट्स हैं वो लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने में हेल्प कर सकते हैं मेरा, है ना, एक कांस्टेंट वाई डैश के लिए। तो और बनाने का फॉर्मूला क्या है, कितने कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस बन सकते हैं, जितने पॉइंट्स हैं इस वाई डैश पे, इस वाई डैश पे जितने पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं मान लेते हैं, काउंट ऑफ पॉइंट्स मेरे काउंट है। ठीक है, तो कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस बन सकते हैं, काउंट C2। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिया मैंने। ओके, अब एक बात बताओ, ऐसे और भी पॉइंट्स दिए हो सकते हैं, हो सकता है ये तो मेरा, इसको y1 मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं एक y2 होता तो, और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर कुछ एक्सेस, ये कुछ पॉइंट दिए रहते हैं, है ना, मान लेते हैं यहाँ 5 पॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन सकता है। तो इसका भी अगर निकालोगे तो यहाँ पर कितने हैं, 4C2 है, यहाँ पर 5C2 हॉरिजॉन्टल लाइंस बन सकते हैं। ओके, अब देखो जैसे ही आपको मिला कि यहाँ पर इतने हॉरिजॉन्टल लाइन बन सकते हैं, 5C2 हॉरिजॉन्टल लाइन बन सकते हैं, और यहाँ पर 4C2 हॉरिजॉन्टल लाइन बन सकते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर कितने 4/4C2 कितना होता है, 6 होता है, 5C2 कितना होता है, 5/2 10 होता है, यानी कि यहाँ पर 10 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना पॉसिबल है और यहाँ पर 6 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना पॉसिबल है। अब एक बात बताओ, 10 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना पॉसिबल, तो मैं एक लाइन इसको पकड़ता हूँ। ठीक है, एक लाइन इसको पकड़ा और मान के चलते एक लाइन इसको पकड़ लिया, इससे मिला के एक पॉइंट बना लिया, एक लाइन बना लिया मैंने। अभी मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि टोटल 6 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना पॉसिबल है, उसमें से मैंने एक अभी आपको दिखाया है ग्रीन कलर में, ये एक लाइन है। ठीक है, अब देखो ये इससे बना के एक ट्रेपेजॉइड बना सकता है, ये इससे भी ट्रेपेजॉइड बना सकता है, ये इससे भी ट्रेपेजॉइड बना सकता है, क्योंकि देखो हर बार ऐसा हो रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पर 2 हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है हमें, है ना। तो इतना सिंपल यहाँ पर मैथमेटिक्स है। देखो यहाँ पर 6 हॉरिजॉन्टल लाइन बन सकता है, यहाँ 10 हॉरिजॉन्टल लाइन बन सकता है, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो ना, टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन्स का पेयर निकल कर आ जाएगा, 6 इंटू 10 दैट इज टोटल 60 ट्रेपेजॉइड बना सकते हैं हम लोग यहाँ पर, टोटल 60 ट्रेपेजॉइड। और बहुत सिंपल सा मैथ है, यहाँ पर टोटल 6 हॉरिजॉन्टल लाइन पॉसिबल है, यहाँ पर टोटल 10 हॉरिजॉन्टल लाइन पॉसिबल है, तो यहाँ पर हर 6 हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यहाँ पर 10 हॉरिजॉन्टल लाइन अवेलेबल है। जैसे इस लाइन के लिए यहाँ पर 10 हॉरिजॉन्टल लाइन अवेलेबल है, फिर इस लाइन के लिए यहाँ पर 10 हॉरिजॉन्टल लाइन अवेलेबल है, एंड सो ऑन, हर 6 लाइन के लिए यहाँ पर 10 हॉरिजॉन्टल लाइन अवेलेबल है। तो 10 इतने ट्रेपेजॉइड बन जाएंगे, 6 इंटू 10 दैट इज 60 ट्रेपेजॉइड बन जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो इस पॉइंट को भी मैं लिख लेता हूँ कि फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ ट्रेपेजॉइड्स, मैंने क्या बताया, सिंपली नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है ना, हॉरिजॉन्टल लाइंस, मान लेते हैं इसका हॉरिजॉन्टल लाइन है H1, और प्रीवियस में जो लाइन था, इसके प्रीवियस में जो ये वाला था, इसका लाइन मान लेते हैं H2, टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन H2 थे। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, H1 मल्टीप्लाइड बाई H2 हॉरिजॉन्टल लाइंस पॉसिबल है, सॉरी ट्रेपेजॉइड्स बनाना पॉसिबल है। ठीक है, कितना सिंपल सा मैथमेटिक्स था, सोचो। अब देखो ये तो इतना ही सा प्रॉब्लम था, इतना ही सा सोल्यूशन है, सोचो इसका। बट इसमें एक चीज़ आपको बस ध्यान देना है, देखो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और वो भी बहुत डिफिकल्ट सा चीज़ नहीं था, आई एम प्रेटी श्योर हर कोई इसको ऑब्जर्व कर सकता है बहुत आसानी से। देखो ध्यान दो, मान के चलते हैं कि ये एक लाइन था, हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब मान लेते हैं आपके पास कुछ पॉइंट्स थे, ये इस y1 के सामने थे, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं, बहुत सारे, 1 2 बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लाइन बन सकते हैं। ठीक है, और तो यहाँ पर कितने हॉरिजॉन्टल लाइन बन सकते हैं, टोटल 4 पॉइंट्स है ना, 1 2 3 4, 4C2 हॉरिजॉन्टल लाइन बन सकते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, मान लेते हैं यहाँ पर 3 पॉइंट्स थे, तो यहाँ पर 3C2 हॉरिजॉन्टल लाइन बन सकते हैं। ओके, अब देखो ध्यान दो, जब आप यहाँ पर हो, मान लेते हैं पहले आपने यहाँ पर जितने हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे कितना ट्रेपेजॉइड बन सकता है वो निकालना चाहते हो। ओके, तो ये इससे बनाएगा, है ना, ये इससे बनाएगा, बहुत सारा बन सकता है। ओके, फिर उसके बाद जब आप यहाँ पर आओगे, मान लेते हैं आपने इससे निकाल लिया कितने ट्रेपेजॉइड्स बन सकते हैं, मान लेते हैं आपने काउंट 1 निकाल लिया, नंबर ऑफ ट्रेपेजॉइड्स विच कैन बी फाउंड यूजिंग दिस। बट आप जब यहाँ पर आओगे तो फिर आप इसको इससे कनेक्ट करोगे,
है ना, तो एक ट्रेपेजॉइड बन जाएगा। इसको इससे कनेक्ट करोगे तो एक ट्रेपेजॉइड बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप कुछ डुप्लीकेट भी कर रहे हो, देखो कैसे। जब आप यहाँ पर थे तो याद करो, आपने इस लाइन को मान लेते हैं इस लाइन से कनेक्ट किया था, तो ट्रेपेजॉइड बना। फिर आप जब यहाँ पर आए, इसको प्रोसेस कर रहे हो, तो आपने इस लाइन को इससे कनेक्ट किया, तो देख रहे हो सेम ट्रेपेजॉइड बन रहा है, डुप्लीकेट ट्रेपेजॉइड बन रहा है। तो डुप्लीकेट से बचने के लिए पता है हम लोग क्या करेंगे? देखो, डुप्लीकेट से बचना इज़ वेरी इजी। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे पता है कि यहाँ पर कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस पॉसिबल है। कितने हॉरिजॉन्टल लाइन पॉसिबल है? 4c2 कितना होता है? 6 होता है। मैं देखूँगा कि इससे पीछे क्या पॉइंट्स थे, कितने लाइंस थे। यहाँ पर 0 लाइंस थे इससे पीछे, जिससे मैच करके बना सकते हैं। अभी तो कोई है ही नहीं, है ना। तो अभी मैं एक भी ट्रेपेजॉइड नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि अभी जस्ट मेरे पास एक ही लाइन मिला है मुझे, सॉरी एक ही ये वाला पार्ट मिला है ना, ये एक ही हॉरिजॉन्टल सेक्शन मिला है। इसमें भले 6 लाइंस हैं, बट इसको मैं मैच किससे करूँ? ऊपर मैंने अभी कुछ देखा ही नहीं है, किससे मैच करूँ? ठीक है, तो बट मैं यहाँ पर याद रख लूँगा कि अच्छा यहाँ पर टोटल 6 हॉरिजॉन्टल लाइंस पॉसिबल थे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आया, मान लेते हैं ये y2 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स थे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आया, मान लेते हैं यहाँ पर कितना पॉसिबल है? 3c2 कितना होगा? 3 लाइंस पॉसिबल है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, अब याद करो, मैंने बोला था ना कि बस इतना याद रखना ना कि प्रीवियसली आपने कितने हॉरिजॉन्टल लाइन देखे थे? 6 हॉरिजॉन्टल लाइन देखे थे ना। तो मैं आराम से निकाल लूँगा कि यहाँ का जो 3 लाइन है, ऊपर के 6 लाइन से मिलके टोटल 18 ट्रेपेजॉइड बना सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इसके बाद मान के चलते हैं मैं y3 में आया। ओके, अब ध्यान देना, अभी इंपॉर्टेंट है। मान लें y3 पे आया, यहाँ पर और भी पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, अब मैं कितना ट्रापेजॉइड बना सकता हूँ वो बताना कितना ही। देखो यहाँ पर 3 है, इधर 3c2 यानी कि 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो देखो ये ना इन लोगों के साथ भी मिलकर हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकता है, और ऊपर जो था ना उन लोगों के साथ भी मिलकर हॉरिजॉन्टल ट्रापेजॉइड बना सकता है। देख रहे हो? तो हमें पता है, बस इतना ही पता, हमें बस इतना ही पता रहना चाहिए कि यहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ ना, तो इसके प्रीवियसली कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस मैंने देख रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 हॉरिजॉन्टल लाइंस पॉसिबल थे, और यहाँ पर 3 हॉरिजॉन्टल लाइन पॉसिबल थे। तो देखो अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, इधर खड़ा हूँ मैं, तो यहाँ पर टोटल कितने 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। ठीक है, ये प्रीवियस के हॉरिजॉन्टल लाइन से मिलके कितना ट्रापेजॉइड बना पाएगा? यहाँ पर कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस पॉसिबल थे? इधर 3 थे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज़ 9। ओके, और ये इन लोगों के साथ भी तो मिलकर ट्रापेजॉइड बना सकता है ना, बहुत सारे बना सकता है। कितना बना सकता है? वही सिंपल फॉर्मूला, इसमें कितना है? 3 है, और इसमें कितना था? 6 था। 3 इंटू 6 दैट इज़ 18। दोनों को जोड़ दो, टोटल कितना हुआ? टोटल 27 ट्रापेजॉइड पॉसिबल है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 6। इसमें 3 कॉमन ले लो। ये 3 कौन सा 3 है? ये वाला जहाँ पर करेंटली मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर 3 हॉरिजॉन्टल लाइन से, इसमें कॉमन ले लो, 3 + 6 आ गया। तो देखो ध्यान दो, इसका मतलब आपको पता है सिंपली करना क्या था? जब आप यहाँ पर आए हो ना, तो प्रीवियसली कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है सबका आपको सम पता होना चाहिए। जैसे इससे पहले 6 हॉरिजॉन्टल लाइन थे और 3 हॉरिजॉन्टल लाइन थे, 6 3 9 हॉरिजॉन्टल लाइन्स हो गया। और अभी करंटली मैं यहाँ पर आया हूँ, तो यहाँ पर कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है? 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। तो 3 को मल्टीप्लाई कर दो, प्रीवियसली कितने हॉरिजॉन्टल लाइन देख रखे हैं हमने? 6 3 9 देख रखा, 9 3 27, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपका, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बस आपको कुछ नहीं करना है। जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस आपने देखे उसका सम निकालते रहना। यहाँ पर 6 हॉरिजॉन्टल लाइन थे, यहाँ पर 3 हॉरिजॉन्टल लाइन था, 6 3 9 हो गया। फिर जैसे ही मैं यहाँ पर आया, मुझे बस इतना जानना है कि करंटली मैं इनको देख रहा हूँ, तो इतने कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस बना सकता है? 3 बना सकता है। और इससे पहले कितने हॉरिजॉन्टल लाइन देखे? 9, तो 3 9 27 हो गया। अब मान के चलते हैं ये नंबर लाइन मान लेते हैं और बड़ा होता, ठीक है, और यहाँ पर मेरा y4 है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं। तो इससे कितने हॉरिजॉन्टल लाइन पॉसिबल है? 6c2 दैट इज 6/2 इंटू 5/1, यानी कि 15 हॉरिजॉन्टल लाइंस पॉसिबल है। सॉरी, यहाँ पर 15 हॉरिजॉन्टल लाइंस पॉसिबल है, बट ट्रेपेजॉइड कितना बना पाएगा? इससे भी बना पाएगा, इसके जस्ट प्रीवियस वाले से, इससे भी बना पाएगा, और इससे भी बना पाएगा, है ना। तो प्रीवियस वाले का मुझे पता होना चाहिए कितने प्रीवियस में हॉरिजॉन्टल लाइंस है, सबका सम लेकर चलो। इसमें 6 था, 6, इसमें 3 था, इसमें 3, 6 3 9 3 12, टोटल प्रीवियसली 12 हॉरिजॉन्टल लाइंस है। और करंटली मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ कितने हॉरिजॉन्टल लाइन मिले 15 मिले, तो 15 इंटू 12 टोटल इतने ट्रापेजॉइड्स बनने पॉसिबल है। ठीक है, देखा कितना सिंपल हो गया सोल्यूशन। ये डुप्लीकेट्स भी बच गए, और हमने सिंपल मैथमेटिक्स से अपना सॉल्व भी कर लिया। ठीक है, तो देखा है, तो अभी जो मैंने आपको कहानी सुनाई है सिंपल सी, कुछ था नहीं, देखा है तो मैथ्स था इसके पीछे और कुछ नहीं, सिंपल मैथ्स था।
स्टोरी पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जितना भी मुझे कोऑर्डिनेट्स दे रखा है, मान लेते हैं x1 y1 दे रखा है, x2 y2 दे रखा है, x3 y3 दे रखा है, तो मुझे बस क्या जानना है कि फॉर अ करस्पॉन्डिंग y एक्सिस कितने पॉइंट्स हैं। मान लेते हैं y1 में मान लेते हैं यहाँ पर होता है x4 y1 होता, तो ठीक है। तो y1 के करस्पॉन्डिंग देखो x1 भी है और x4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं प्लेन ड्रॉ करूँगा ना, ऐसे x एक्सिस ड्रॉ करूँगा, y एक्सिस ड्रॉ करूँगा, इसका मतलब क्या हुआ कि y1, ये y1 है, यहाँ पर एक x1 भी है और एक x2 भी है, 2 पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। तो कितना कितना लाइन बनना पॉसिबल है, 2C2, है ना। तो इसीलिए हर y की करस्पॉन्डिंग कितना उस हॉरिजॉन्टल लाइन में कितने पॉइंट्स हैं वो पता करना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, y1 के करस्पॉन्डिंग कितने पॉइंट्स है सब काउंट निकाल लूँगा। तो y1 के करस्पॉन्डिंग एक x1 दिख रहा है और x4 दिख रहा है, तो मैं काउंट लिख लूँगा 2। y2 के करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक पॉइंट है। y3 के करस्पॉन्डिंग मान लेते हैं यहाँ पर और भी होता है, x5, y3 होता, ठीक है। तो y3 के करस्पॉन्डिंग मुझे 2 पॉइंट मिल गए। तो सबसे पहले मैं ऑब्वियसली ये चीज़ इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर कर सकता हूँ, मैप मेरे लिए बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर है ना। मैप में क्या करूँगा, उसका की क्या होगा, y एक्सिस का वैल्यू, और यहाँ पर क्या होगा कि उस y एक्सिस में कितने ऐसे पॉइंट्स हैं, तो उसका काउंट होगा यहाँ पर, ठीक है। ओके, ये जब मिल गया उसके बाद सिंपल फाइंड काउंट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस, बस काउंट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस मिल गया। उसकी मदद से मैं क्या करूँगा, काउंट ट्रेपेजॉइड्स, एज सिंपल एज दैट। देखो कितना सिंपल था, एक्चुअली में बहुत सिंपल प्रॉब्लम था ये, है ना। और देखा जाए तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी कोड करेंगे तो वहाँ पर आपको साफ साफ दिख जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जैसे ही मैंने ये मैप बना लिया, तो मैप बनाने के बाद मैं सारे हॉरिजॉन्टल लाइंस कैलकुलेट करूँगा। तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, मैप में इटरेट करूँगा, ऑटो एंड IT इन मैप। तो मैप में मुझे बस काउंट ही तो जानना है, इंट काउंट इज इक्वल टू IT डॉट सेकेंड, है ना। देखो IT डॉट सेकेंड में काउंट है फॉर एवरी y पॉइंट, उसका काउंट भी है कि उस y पॉइंट में कितने पॉइंट्स है जो हॉरिजॉन्टली एक लाइन पर आ रहे हैं, ठीक है। तो काउंट मिल गया। जैसे ही काउंट मिला तो मैं नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस आराम से निकाल सकता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइंस का काउंट का फॉर्मूला कितना सिंपल था, एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं ना। तो काउंट C2 का फॉर्मूला क्या होता है, काउंट इंटू काउंट -1/2, ये फॉर्मूला होता है। जैसे ही काउंट मिल गया, मैंने आपको क्या बोला था कि जो भी मेरा नंबर ऑफ ट्रेपेजॉइड्स है उसको मैं रिजल्ट में ऐड करूँगा, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू अभी जो मेरा करंटली हॉरिजॉन्टल लाइंस है जो निकल कर आया, अभी हॉरिजॉन्टल लाइंस जो निकल कर आया ये वाला, उसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कि इससे प्रीवियसली टोटल प्रीवियस लाइंस हमने कितना देख रखा है, क्योंकि इतने हॉरिजॉन्टल लाइंस इन हॉरिजॉन्टल लाइन से मिलकर ट्रेपेजॉइड बना सकता है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, है ना। और जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, मुझे टोटल प्रीवियस हॉरिजॉन्टल लाइन से काउंट मेंटेन करना है ना, इसका काउंट मेंटेन करना है, तो इसको मैं मेंटेन करता रहूँगा। टोटल प्रीवियस हॉरिजॉन्टल लाइंस प्लस इज इक्वल टू अभी जितना हॉरिजॉन्टल लाइंस मिला है इसको मैं ऐड करता चलूँगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन था, है ना। देख रहे हो, मुझे प्रीवियस में कितने हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने देखे उसका काउंट मुझे चाहिए होगा, दैट्स इट, इतना ही था। सोचो लास्ट में रिटर्न क्या कर दूंगा, जितना भी रिजल्ट आया मॉड्यूलो 10⁻9 + 7 करके भेज दूंगा। प्रॉब्लम में यही बोला है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, सिंपली जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, है ना, क्योंकि मैप में देखो क्या स्टोर किया मैंने, जितने y एक्सिस थे उतने, है ना। तो वो ना लेते नंबर ऑफ पॉइंट्स n थे, तो O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर में हमने सॉल्व कर लिया। हाँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n होगा, क्योंकि देखो मैप में हमने सारे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को स्टोर किया है। ओके, तो चलो जल्दी से इसको कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। तो चलो इसे कोड कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, अनऑर्डर्ड मैप एक ले लेते हैं, जिसमें मैं क्या स्टोर करूँगा कि एक करस्पॉन्डिंग y एक्सिस के करस्पॉन्डिंग कितने पॉइंट्स x में अवेलेबल हैं, है ना, ठीक है, उसका काउंट स्टोर करेगा। तो इटरेट करना पड़ेगा फॉर ऑटो एंड पॉइंट इन पॉइंट्स, y एक्सिस निकालना है ना, तो पॉइंट ऑफ 1 में y एक्सिस होगा, और बस मुझे इसी अकाउंट स्टोर करना है कि इस y एक्सिस के करस्पॉन्डिंग कितने पॉइंट्स अवेलेबल हैं उस हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो MP ऑफ y प्लस प्लस ये काउंट निकल गया। उसके बाद एक वेरिएबल ले लेते हैं, लॉन्ग रिजल्ट इज इक्वल टू, लॉन्ग नहीं इंट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंट रिजल्ट
इज इक्वल टू 0, इंट सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद एक वेरिएबल ले लेते हैं लॉन्ग लॉन्ग रिजल्ट, जिसमें मैं सारा नंबर ऑफ ट्रेपेजॉइड्स का काउंट शो करूँगा, काउंट ऑफ ट्रेपेजॉइड्स। ठीक है, और मैंने बोला था ना कि एक वेरिएबल और लेंगे जो कि प्रीवियसली हमने कितना हॉरिजॉन्टल लाइन देख रखा है उसका काउंट रखेगा, प्रीवियसली हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, स्टार्टिंग में 0 रहेगा इसका वैल्यू। चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर ऑटो एंड आई टी इन मैप। ठीक है, पहले तो काउंट निकाले थे, काउंट इज इक्वल टू आई टी डॉट सेकेंड हो गया, और लॉन्ग लॉन्ग करेंटली हॉरिजॉन्टल लाइंस कितने हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस इज इक्वल टू काउंट इनटू काउंट माइनस 1/2। ये क्या था, ये काउंट C2 का फॉर्मूला था सिंपली, है ना। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन निकल गया, रिजल्ट विल बी इक्वल टू रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू करेंटली हॉरिजॉन्टल लाइंस कितने हैं, इतने हैं, प्रीवियसली हमने कितने देख रखे हैं, इतने देख रखे हैं। हो गया सिंपल। और आगे के लिए मैं प्रीवियसली हॉरिजॉन्टल लाइंस में ऐड करते रहूँगा, जितना अभी मैंने देखा है उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, लास्ट में रिटर्न क्या करना है, रिजल्ट मॉड्यूलो m। ठीक है, आई थिंक वी आर गुड। लेट्स सी, एक बार रन करके देखते हैं। इंडीड यस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्लियरली O ऑफ n है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n है। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। यहाँ पर अच्छा सॉरी, यहाँ पर काउंट देखो इंट में मैंने ले लिया ना, बट यहाँ पर देखो काउंट इंटू काउंट माइनस 1/2 बहुत ही बड़ा वैल्यू हो सकता है। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, इसको लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट कर देता हूँ, दिस शुड वर्क। या तो आप यहाँ पर भी लॉन्ग लॉन्ग में ले सकते थे काउंट को, कैसे भी कर सकते हो। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।